सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है, यह एक 60 किलोमीटर लंबा और 20 किलोमीटर चौड़ा एक पैच है, जिसके ज़रिए भारत का जो मेनलैंड है वो पूर्वोत्तर के राज्यों से सड़क के जरिए जुड़ता है। और इस पर नज़र हमेशा से ही ख़राब रही है चीन की। डोकलाम में 2017 के दौरान जिस तरीके की स्थितियां बनी, वो लगातार जामफेरी रिज तक पहुंचना चाहता था ताकि चिकन नेक के ऊपर वो नज़रें गड़ाए सके। और उसको देखते हुए भारत ने भी अपनी तैयारियों को अमली जामा पहनाना काफ़ी समय पहले से ही शुरू कर दिया था। और इस वक्त वहाँ पे भारतीय सेना सबसे मजबूत स्थिति में है। और अगर हम लोग अभी के हालात की बात करें तो बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थितियां बनी, आईएसआई पूरी तरीके से एक्टिव है। और आईएसआई चीन का ऑल वेदर फ्रेंड है, यानी पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी अब उत्तर पूर्व के इलाकों में भी आने वाले दिनों में दिख सकती है। लिहाजा भारतीय सेना अपने आप को हमेशा से ही वॉर रेडी रखती है। और उसी के मद्देनज़र जिसकी जिम्मेदारी, यानी कि भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर की जिम्मेदारी है पूरे सिक्किम के इलाके को और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को प्रोटेक्ट करना, उसने एक बहुत बेहतरीन और बहुत बड़ा सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। ये सैन्य अभ्यास एक फायरिंग रेंज में किया गया, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर के नज़दीक बताया जा रहा है। और वहाँ पे एक महीने तक लगातार T-90 टैंकों के जरिए दिन रात 24 घंटे एक वॉर जो है प्लान, उसके तहत उसको ऑपरेट किया गया। लगातार ताबड़तोड़ हर तरीके की जो है फायरिंग वहाँ पे की गई। साथ ही इंटीग्रेशन किया गया ड्रोन्स का, ताकि आसानी से पूरे एरिया का सर्विलांस किया जा सके और जो टारगेट को डिटेक्ट किया जा सके। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि सबकी नज़र, यानी कि अगर हम लोग 3 दुश्मन देश की बात करें, क्योंकि बांग्लादेश के साथ अब जिस तरीके के रिश्ते हो गए उसको भी हम लोग दुश्मन की कैटेगरी में रख सकते हैं, तो चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ये लगातार अपने आप को एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। और हालांकि थल सेना प्रमुख ने इस बात का साफ तरीके से ये कह दिया था कि ये जो कॉरिडोर है ये पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि हमारी सेना की तैनाती इस इलाके में बहुत ज़्यादा है। और लगातार उस पूरे इलाकों में, यानी कि पूर्वोत्तर के इलाकों की बात करें तो वो पूर्वोत्तर के इलाके को सड़क से जोड़ने वाला ये कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण कॉरिडोर है। और दुश्मन की कोशिश यही है कि इस कॉरिडोर के ऊपर कुछ ऐसा किया जाए जिसकी वजह से ज़मीन का रास्ता वो पूरी तरीके से कट जाए, क्योंकि अगर ये रास्ता कट जाता है तो जाहिर सी बात है कि उत्तर पूर्व के राज्यों तक जुड़ पाना ज़मीन के रास्ते बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा भारतीय सेना ने पूरी ताकत इस पूरे इलाके में झोंक रखी है। अगर हम लोग सेना के डिप्लॉयमेंट की बात करें तो सिक्किम में भारतीय सेना तैनात है, पूर्वोत्तर के राज्यों में भारतीय सेना तैनात है और साथ ही बंगाल में भी भारतीय सेना की मौजूदगी है। तो ये एक तरीके से 3 तरह से इस पूरे चिकन नेक को भारतीय सेना ने कब्जे में लिया हुआ है, पूरी तरीके से सिक्योर किया हुआ है। और ये कोशिश दुश्मन की रहेगी, जाहिर सी बात है। लिहाजा अब भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर लगातार उस इलाके में ऑपरेशन कर रही है। हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में सिक्किम में भी भारतीय सेना के टैंक मौजूद हैं। तो इस अभ्यास के जरिए ये भी सुनिश्चित किया गया कि किस तरीके से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर में टैंक का या आर्मर्ड का इस्तेमाल किया जा सके, उसको भी सुनिश्चित किया गया है। कह सकते हैं कि एक तरफ 3 देश साजिश में लगे हुए हैं कि किस तरीके से भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके, तो उसी मद्देनज़र भारतीय सेना भी अपनी तैयारियों को पूरी तरीके से धार देने में जुटी हुई है।